तो भाई आ गई फाइनली आ गई। बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे भैया आपकी सुपर मीटियोर दिख नहीं रही है और क्या हुआ बाइक का। हाँ एक्चुअली मैं 5-6 महीने हो गए बाइक को आए हुए और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इससे रिलेटेड वीडियो डालने का। बहुत सारे कमेंट्स आए थे भाई कि बाइक की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, आपकी चेन टूट गई है ऑल, और क्या घटिया है, सर्विस अच्छी नहीं मिलती रॉयल इनफील्ड की। तो भाई उन सारे सवालों का जवाब भी देने के लिए आया हूँ मैं, और साथ के साथ कुछ ऐसी बातें सुपर मीटियोर से रिलेटेड, एक्सेसरीज से रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, जो अभी तक मैंने नहीं करी थी, या फिर कुछ वीडियोस में करी भी हो। एक बार और बात कर लेते हैं बाइक के बारे में, बात करते करते हम लोग थकते थोड़ी हैं, है ना। तो चलो भाई, पहली चीज़ ये कि मेरे कितने पैसे लगे बाइक का रिपेयर होने में? ज़ीरो। एक भी रुपया नहीं लगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करा गया है, बाइक ले ली है उन लोगों ने। तो इसका जो है रिपेयर कॉस्ट आया मेरे पास ज़ीरो, क्योंकि बाइक वारंटी में भी थी। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो किसी भी तरीके का वेयर एंड टेयर या फिर जो आपके कंज्यूमेबल चीज़ें होती है ना, वो वारंटी में कवर नहीं होती है। थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड, एक भी सवाल नहीं पूछा, बाइक रिपेयर करके सीधा सीधा उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी। एंड अगेन देर इज़ नो डिफरेंस इन दी परफॉर्मेंस, डूइंग एज गुड एज न्यू। दूसरी बात, मैंने जब ये हुआ तो मेरे मन में भी आया यार कि ऐसे कैसे हो गया कि बाइक की चेन टूट गई। तो फिर मैंने जब देखा, थोड़ा रिसर्च करी, तो भाई डुकाटी से लेकर BMW से लेकर हर टाइप की बाइक्स की चेन टूटी है। तो ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारी बाइक्स ख़राब हैं या फिर सारे प्रोडक्ट बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि कोई एक ख़राब इंसिडेंट्स को हम इतना ज़्यादा उछाल देते हैं ना कि बाकी अच्छी चीज़ें छुप जाती है, तो हम ये नहीं करने वाले। ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें बाइक के बारे में, तो सुपर मीटियोर के बारे में कुछ बातें जो मेरे को लगता है कि शेयर करनी चाहिए, वो मैं फिर से बताता हूँ। अगर आप लोग सुपर मीटियोर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। पहला सवाल, सुपर मीटियोर किसको लेनी चाहिए? दो टाइप के लोग सुपर मीटियोर लेते हैं बॉस। एक जो सिर्फ सिटी के अंदर घूमेगा, उसे बस स्वैग चाहिए, टोरा चाहिए, उसके काम के लिए बाइक है। दूसरा जिसको एक्चुअली में लंबे रूट्स ट्रैवल करने हैं, दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट एंड अ कंफर्टेबल मशीन। आई कैन एश्योर यू दैट बिकॉज आई एम ऑलरेडी राइडिंग दिस। ओके। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको इतना रिफाइंड इंजन, इतनी बढ़िया, आई कैन से डिज़ाइन एंड पूरी तरीके से डायनामिक्स बाइक की अच्छी नहीं मिलेगी। ये मैं चेक कर चुका हूँ, क्योंकि बाइक की डिलीवरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, तो उस टाइम पे मैंने और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। और भाई सही बताऊँ तो 4 लाख के आसपास की रेंज में ना कुछ भी नहीं था। आई हैव टू गो, मतलब 6-7 लाख के आसपास जाना पड़ रहा था, तब जाके मुझे 500-600 सीसी में कोई अच्छी क्रूज़र बाइक मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज है। दूसरा, सर्विस नेटवर्क। अभी तक बाइक में जब भी प्रॉब्लम आई है, नॉट ओनली दिस, क्लासिक में भी, और मेरे पास हिमालयन 450 भी है तो उसमें भी, तो कभी भी कंपनी की तरफ से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला। थोड़ा बहुत एटीट्यूड का भी फ़र्क होता है कि यार मैं कंपनी वालों के ऊपर या सर्विस सेंटर में जो लोग हैं उनके ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। गुस्सा आता है, लेकिन आपको उस समय सोल्यूशन देखना है। तो मेरे साथ अभी तक का ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है जहाँ पे मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है। सो मे बी आई एम लकी, ऐसा भी हो सकता है। तो सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। आप लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएं, आपको रॉयल इनफील्ड का सर्विस नेटवर्क मिलेगा, और बहुत आसानी से मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर हम बात करें इस बाइक के कुछ पार्ट्स की, जैसे चेन स्प्रॉकेट एंड ऑल, वो नॉर्मली सर्विस सेंटर्स में इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होता। इसमें जो चेन स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम है जो लोग बता रहे हैं 10,000 किलोमीटर में, वो एक्चुअली में है, क्योंकि इसका जो चेन एडजस्ट करने का नॉब है वो बहुत छोटा है। वो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो वो नॉब बहुत छोटा है। अब अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट के बाद आप चेन को ना पीछे नहीं ले सकते हो व्हील को, तो फिर वो स्प्रॉकेट जो है वो चेन लूज रहेगी और आपको स्प्रॉकेट चेंज करना पड़ेगा। स्प्रॉकेट की कीमत है अराउंड 3,000 रुपये। तो 10,000 किलोमीटर में अगर आप 3,000 रुपये का स्प्रॉकेट चेंज करें, एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर के हिसाब से आता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ बाइक यू आर राइडिंग, कोई भी इस कैटेगरी की बाइक की सर्विस कॉस्ट आपको 10,000 रुपये से कम में नहीं होती है। आप चाहे चेक कर लेना, रिसर्च कर लेना, और फिर मुझे बताना भाई कि 650 सीसी की कोई बाइक है जिसकी सर्विस 10,000 के आसपास से कम में हो रही है अदर ब्रांड में। तो फिर यू कैन कमेंट मी एंड टेल मी कि भाई ऑयल चेंज हुआ, सब कुछ हुआ और 10,000 रुपये से कम में होगी, नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये कि इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें, अभी कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट निकाला है जो है विंगमैन। तो विंगमैन जो है आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें और बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी टेक्निकल चीज़ें अपनी रॉयल इनफील्ड की ऐप के अंदर डिस्प्ले कर देगा। बाइक दिखने में बिल्कुल सिंपल और रेट्रो है, लेकिन धीरे धीरे बहुत एडवांस होती जा रही है। विंगमैन डिवाइस मैंने लगाया हुआ है, और दूसरा वो जीपीएस ट्रैकर का भी काम करता है। तो वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि अभी रॉयल इनफील्ड ने इंट्रोड्यूस करी है। तो मैं हर सुपर, और स्पेशली वो सुपर मीटियोर के लिए ही आई है भाई, तो ये मज़ेदार बात है।
तो मैं हर सुपर मीटियोर ओनर को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लगवाओ, ट्राई करो, मज़ा आएगा, और आने वाले टाइम में वो बहुत एडवांस होने वाला है, तो बहुत ही बेटर है। रॉयल इनफील्ड की फ्लीट में 650 के अलावा हिमालयन 450 इज़ दी ओनली बाइक जो इसको कैचअप कर सकती है स्पीड के मामले में। तो हाँ, अगेन ये बाइक बहुत भगाने के लिए नहीं है, इट कैन गो अप टू 160 एंड 70, मतलब जब आप पुश करोगे तो 170 के अराउंड जा सकती है। बट इफ़ यू क्रूज ऑन इट, आप 120-130 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे क्रूज करते हो तो आप घंटों तक क्रूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इतनी स्मूथ है। बात करें सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई इसका ही नहीं, हर बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है जो कि एक क्रूजर बाइक होती है। बस ये एक हवा बना दिया मार्केट में, क्योंकि रॉयल इनफील्ड है तो भाई अपनों की बुराई हम ज़्यादा करते हैं ना, तो इंडियन ब्रांड है इसलिए ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर क्रूजर बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम ही होता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज इक्वल टू हायाबुसा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आई थिंक 130 mm के आसपास है, तो ये सेम ही है, तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा यार कि उसका कम है। तीसरी बात, इंजन हीट की बात अगर मैं बात करूँ तो इंजन हीट इसकी नॉर्मल है। 650 सीसी इंजन इंडियन टेरेन के अंदर, नॉर्थ इंडिया में खासकर अगर आप चला रहे हो, गर्मी आएगी। अच्छी बात यह है कि इसका सिटिंग पोस्चर जो है वो क्रूजिंग पोजीशन में इस तरीके से होता है, तो जब आप राइड कर रहे हो वो सारी गर्म हवा पीछे चली जाती है, तो आपके लेग्स पे उतनी गर्मी नहीं फील होती है, अनटिल एंड अनलेस आप खड़े हो ट्रैफिक में, उस जगह पे आपको ऑब्वियसली फील हो सकती है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ हार्ले डेविडसन 750 की स्ट्रीट, वहाँ पर आपको ना हीटिंग पैड्स लगे हुए देखे होंगे आपने कई बाइक पे, तो भाई कम से कम इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि भैया स्ट्रीट 750 आई थी उसमें इतनी हीट होती थी और हमको हीट पैड भी लगाने पड़ते थे। क्यों? फॉरेन ब्रांड है भैया, वैल्यू है ज़्यादा, इसलिए ना, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बात करते हैं इंजन हीटिंग की तो ये कोई इशू नहीं है। बात करें बाइक की ब्रेकिंग की, बहुत ही अमेजिंग ब्रेकिंग है, प्रिसाइज जितना आपको चाहिए। हाँ, बहुत हाई स्पीड मतलब 150 के आसपास आप होगे तो थोड़ा सा आपको लैग लगेगा एबीएस लॉक का, वो यार टू व्हीलर्स में होता ही है, बहुत अच्छी हो तो भी एनी विच वेज, क्योंकि पीछे लोड कम होता है। हिमालयन 450 की ब्रेकिंग मेरे को इसके कंपैरिजन में थोड़ी हल्की लगी। हल्की इन द सेंस की बाइक भागती तो बहुत बढ़िया है, वो 150-160 जा सकती है बहुत ईजीली, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेकिंग प्रिसाइजली तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा, पीछे के व्हील में थोड़ा तो वेट इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वहाँ पर ना वो ब्रेक का पंच जो है वो थोड़ा सा वीक है अगर मैं इसके कंपैरिजन में बात करता हूँ तो। इसके अलावा पहले भी बताया हुआ है भाई, सुपर मीटियोर लेने की सोच रहे हो तो पहला खर्चा मान के चलना, आपको फॉग लैम्प्स या ऑक्सिलरी लाइट लगवानी ही पड़ेंगी। हेडलाइट जो है बहुत ही बेकार काम करती है, नॉट गुड एट ऑल, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि ये खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बात करी, अभी आप देख सकते हो हैंडल बार राइजर्स, ये मैंने चेंज कराए हैं। ये बाइकोलॉजी से मैंने बिग एप का हैंडल बार मंगाया है, क्योंकि जो स्टॉक हैंडल बार है वो काफ़ी नीचे है। अब अगर मैं इस हैंडल बार की बात करता हूँ तो इस हैंडल बार की पोजीशन में मैं घंटों तक क्रूज़ कर सकता हूँ आराम से, इस तरीके से। तो मेरे शोल्डर्स ना ज़्यादा आगे जा रहे हैं ना स्टिफ हो रहे हैं, तो दिस हेल्प्स मी अ लॉट कि मैं बहुत लंबे टाइम तक आराम से क्रूज़ कर सकूँ और कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करें आपके सामने जो लगा हुआ है विंड स्क्रीन की, तो ये मेरी समझ से यार बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ये बात सच है कि इसका जो ये आगे कर्व है ना, ये कर्व से आपके हेलमेट पे यहाँ पर आपको हिट आएगा। जैसे ही आप 120 पहुँचोगे, आपकी ये एयर जो है आपके हेलमेट पे नॉक करना शुरू कर देगी, आपको मीटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 120 पहुँच चुके हो, जैसे ही आपको ये नॉकिंग, एयर की नॉकिंग यहाँ पर लगना शुरू हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता विंड ब्लास्ट का, मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है कि यार विंड ब्लास्ट से मैं थक रहा हूँ एंड ऑल। लंबी राइड्स पहले भी करी है, विदाउट विंड स्क्रीन करी है, तो नहीं हुआ है, तो मेरे लिए होना ना होना बराबर है। बट हाँ, उसमें मुझे थोड़ी सी खुजली उड़ती है यार, कुछ नया ट्राई करते हैं बाइक में, तो मैंने ये करवा लिया। इसके अलावा एक जो एडिशनल अपग्रेड मैंने अपनी तरफ से बाइक में करवाया है, जिसके लिए बोलते हैं लोग कि यार देखो जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो इसमें कहते हैं कि यार बहुत थक जाते हैं, आप सैडल नहीं कर सकते लंबे टाइम तक बैठे हो, तो भैया मैंने यहाँ पे 2 एडिशनल फुट पैक्स लगवाए हैं। यहाँ पर जगह थी, मैंने ढूंढा, तो दिस इज़ दी सुपर मीटियोर ऑन विच यू कैन एक्चुअली सैडल। जब भी आप लंबे रूट पर, उस पर सैडल करने का अलग ही मज़ा है भाई। हैंडल बार यहाँ पर है, नीचे यहाँ पे सैडल वो लगे हुए फुट पैक्स लगे हुए हैं, ऐसे खड़े हो जाओ तो आप बहुत देर तक खड़े होकर चल सकते हो आराम से। तो ये एक जुगाड़ मैंने बनाया है। जुगाड़ के यहाँ पे एक्चुअली कंपनी ने फुट पैक की पोजीशन दी थी, तो मैंने सोचा कि यार इसका कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मैंने वो लगा दिया। अब एडिशनल चेंजेस, एग्जॉस्ट, हाँ मैंने एग्जॉस्ट पाइप जो है इसका चेंज करवाया है, क्योंकि यार जितनी 650 की जैसे बाइक है ना, तो उस हिसाब से उसका थंब आ नहीं रहा था, और इसको लगाने के बाद भाई फील आता है कि आप कुछ चला रहे हो। अगेन डीबी किलर मैंने अभी निकाल रखे हैं, अगर आप डीबी किलर के साथ भी चलाओगे तो भी इसकी रंबलनेस बहुत प्यारी आती है। मैंने गुरसेवेक लगाया हुआ है, बाइकोलॉजी का भी अच्छा है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो जो ग्रंट इसके अंदर आता है ना, वो बहुत अमेजिंग लगा मुझे, तो मैं इसलिए गुरसेवेक के ले गया था। मैंने एक दोस्त है मनन भाई अपना,
उसकी बाइक में सुना था, तो उसके बाद देन आई सेट कि नहीं यार ये ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ मैं बाइकलॉजी के लिए जा रहा था पहले। तो हर ब्रांड ज़रूरी हो अच्छा, सारे प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, वैसा ही कुछ इसमें भी है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला ये कि इसका रेडिएटर ग्रिल जो है वो ऑलरेडी स्टील का आता है, तो ये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहो तो फैशन या फिर लुक्स के लिए चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं है, स्टील का ही है। जैसे हिमालयन 450 में प्लास्टिक का आ रहा है, आप वो चेंज कराना पड़ता है, इसमें आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी बाइक को शोरूम से निकालने से पहले वो है नीचे सम गार्ड, जो कि बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसका ऑयल फिल्टर बिल्कुल सामने की तरफ है। तो अगर आपने ऑयल फिल्टर नहीं सम गार्ड नहीं है, कुछ भी इंपैक्ट हुआ भाई, तो सीधा ऑयल लीक, इंजन सीज, ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा। और कंपनी शायद सपोर्ट ना करे इस चीज़ को, तो इससे बचना है। तीसरा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपको लगवानी ज़रूरी है इस बाइक में, वो है सैडल स्टे। क्योंकि अगर आप सैडल बैग इसमें लगाओगे तो यहाँ पर व्हील बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, और इसकी वजह से आसानी से आपका सैडल बैग टच कर सकता है, क्योंकि डिस्क में टच कर सकता है, जल सकता है, ख़राब हो सकता है। एक दो लोगों का हो चुका है, तो इसलिए आप ये सैडल स्टे यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लगवाए हैं ऑटो इंजना से। ऑटो इंजना के पैनियर रेल्स भी आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सैडल स्टे से बेटर है पैनियर रेल्स लगवाएं, क्योंकि उसमें इन फ्यूचर कभी आप पैनियर्स लेते हैं तो आपको ये खर्चा दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो बच जाएगा। सेम जैसे मैंने हिमालयन में करा है, इसमें मेरे को आइडिया नहीं था। आप धीरे धीरे सीखते हो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी डाली है। इसीलिए तो यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग सैडल स्टे आप पैनियर रेल्स यूज़ कर लो ऑटो इंजना के। ये भी ऑटो इंजना के ही लगे हैं, बट मैं वो सजेस्ट करूँगा आपको कि एटलीस्ट आप कभी चाहो अपग्रेड करना तो कर सकते हो। इसके पीछे टॉप बॉक्स का ये मैंने रैक लगवाया हुआ है, ये जाना का है। और ये टॉप बॉक्स शायद का लगाया है मैंने, ये दिस इज़ 39 लीटर, जिसके अंदर मेरा हेलमेट आ जाता है और बहुत सारा सामान आ जाता है, तो वही इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर लगवानी चाहिए सुपर मीटियोर में। बात करें किसको सुपर मीटियोर नहीं लेनी चाहिए, भाई कोई भी इंसान जो सिटी के अंदर ट्रैवल करना चाहता है और छोटे डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है डेली कम्यूट के लिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर अनटिल एंड अनलेस यू रियली लव दी बाइक, मत लेना, क्योंकि परेशान हो गए। ऑनेस्टली इसका वेट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बाइक भारी है उतनी ही बाइक बिल्कुल स्टेबल होकर चलती है हाईवे पे। मैंने इसे डेली कम्यूट के लिए भी कई बार यूज़ करा, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट हाँ, ऑफिस एंड ऑल जाने के लिए जहाँ आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो भैया वहाँ पे अवॉइड करो। बार बार ब्रेकिंग लगाने से आप इरिटेट हो जाओगे, और उसमें बाइक की गलती नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप डेली कम्यूट के लिए मत यूज़ करो, इन द सेंस कि अगर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हैं किसी रास्ते में, आपको पता है सिटी में जाना है, तो वहाँ मत ले जाओ। अदरवाइज सिटी में आप बहुत इजीली मनूवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथली हैंडल होती है। इसके अलावा अगर और कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। एक चीज़ और जो मैंने अपग्रेड करी है उसमें, वो है इसका एयर फिल्टर। मैंने इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया है डीएनए का, और उससे गाड़ी के परफॉर्मेंस में सच में फ़र्क आया है। तो इसका पिकअप इज़ लाइक वेरी मच बेटर देन दी स्टॉक वन। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसा एडिशनल कुछ इंजन वाइज मैंने चेंजेस नहीं करवाए हैं बाइक में, क्योंकि अभी तक सो फार इट्स गोइंग रियली गुड, और कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये कि यार अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछे ज़रूर, उससे मुझे भी आसानी होती है समझने की क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई और कहाँ पर आपके डाउट्स रहेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।